25,550, 25,600 का टारगेट कल ही मैं आप लोगों को दे दिया था यहाँ पे। 3:20 में पोजिशनल ट्रेड जब बनती है यहाँ पे, मैंने सभी को लाइव टेलीग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोजिशनल डू नॉट शॉर्ट। ये आप लोग यहाँ पे देख लो, कमिंग 25,550 सून, क्लियर ब्रेकआउट है, डॉलर वीक है, रुपया मजबूत है। ये 3:20 में यहाँ पे सबको मैं आप लोगों को दे दिया था, ये लाइव टेलीग्राम में जहाँ पे एजुकेशनल पर्पस का वीडियो बनता है। ऐसे ऐसे लाइव सेवा देता हूँ यहाँ पे। आज थर्सडे सेंसेक्स के एक्सपायरी को लेके, क्योंकि यहाँ पे हमारा थंबनेल ही था रैली कंटिन्यू और सेंसेक्स एक्सपायरी 83,000 के ऊपर होने जा रहा है। ये वीडियो को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि एक बार इस वीडियो को जाके आप लोग यहाँ पे देख लो। टाइमिंग है 11 मिनट 30 सेकंड में। ये यहाँ पर हमारा टारगेट था कल को लेके। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर है ऑप्शन ट्रेडर के, एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम को डिके करना पड़ता है, वहां ट्रेवल करके आना ही पड़ेगा, तो ये मार्केट झुकेगा नहीं। राइट, वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव ट्रेडर्स 0022। अब क्या है यहाँ पे कल को लेके, फ्राइडे वीकली क्लोजिंग है। वीकली क्लोजिंग कहाँ हो सकती है? ऑन द टॉप, या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है कल को लेके। सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जो आज हम लोगों की यहाँ पे एक अच्छी स्कैल्पिंग बनी है इस वाले जोन में, क्योंकि बुल्स कंटिन्यू है भाई। कहीं से भी दिन भर में आपको कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कहीं से कोई सप्लाई नहीं, क्योंकि कल तक जो एफआईज यहाँ पे थोड़े बहुत हाथ रोक रहे थे, यही एफआईज आज यहाँ पे लेने आ गए। कहाँ जाएंगे? लौट के इसी स्क्रीन में आएंगे। राइट, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके से स्कैल्पिंग किया, और ये मैं आप लोगों को ओपनिंग स्ट्रेटेजी एक चीज अडानी ग्रीन का दिया था, टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। और सारी चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। ये स्कैल्पिंग हुआ है, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो कैसे स्कैल्पिंग हुआ है। 118164 की स्कैल्पिंग भी है, 83,500 के सी में 16 अक्टूबर को लेके, 83,600 के पी में -14 ये रिकवर हो गया। 138 रुपीज और 20 के का यहाँ पर हुआ। ओवरऑल 124216 की यहाँ पर पीएल बनी है आज के दिन पे हमारे मेंबर्स का। राइट, ठीक है। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग हुआ है भाई, ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक विद्या वाली बात है। राइट, तो ये टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो भी हमारे साथ प्रीमियम मेंबर ऐड होना चाहते हो, 95 28 20 91 14 990515812 राइट, और क्लिक करके आप सीधा हमारे साथ टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो। अब कल क्या लगता है आप लोगों को, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि निफ्टी ने खास करके जो वक्त बिताया था, वो था हमारा यहाँ पे 18 सितंबर 2025 के बाद बाजार ने क्लियर ब्रेकआउट कर दिया। तो कल का ये जो टारगेट है आपका, एक बार निफ्टी यहाँ पर 25,670 का, 25,700 का ये टारगेट तो आपको जाएगा। इसके ऊपर जिस दिन क्लोज कर जाएगा, तब समझिएगा कि यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट हो गया। जो 26,300 का एलटीएच लगा हुआ है, वहां तक ये आते हुए दिखेगा। अब बाजार ने तो निचले स्तर से तो एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली दिखाई ना भाई। राइट, 25,000 24,600 से 25,600, अगर यहाँ पे देखो तो 1,000 पॉइंट का यहाँ पे कंटिन्यू आपका बाजार रैली दिखा दिया है। तो कल जो सवाल ये निकल के आता है कि क्या हम अपने लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ पड़ेंगे, या फिर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होगी? कौन सा ऐसा इलाका है जहां पे आपको लपक लेना है, झपक लेना है? ये चीज मैं आपको इस वीडियो पे बता देता हूँ। राइट, ठीक है। तो अभी ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चाइना का टैरिफ लगने के बाद फिर डाउ फ्यूचर घूम गया। विक्स थोड़ा सा बढ़ा पड़ा हुआ है। अब कल को लेके यहाँ पे हमें ये समझनी है कि कल हमारा मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन डेटा में कि कल मैक्सिमम वाई कहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलप्ड हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हॉलीडे है, मंडे को एक्सपायरी है निफ्टी का। राइट, क्योंकि ट्यूसडे को है हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग, आफ्टरनून को हो जाएगा 145 to 245, एंड उसके बाद पूरा फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ये हॉलीडे रहेगा, और वेडनेसडे भी हॉलीडे, जिसके कारण आपका मंडे को एक्सपायरी हो जा रही है निफ्टी को। तो हमारे पास मात्र मात्र हमारे पास, अगर हम एक्सपायरी डेट छोड़ दे तो कल का एक दिन बचा पड़ा हुआ है। प्रीमियम कहाँ पे पड़े पड़े अभी मिल रहे हैं हमारे पास, ये हम लोगों को देखना है। यहाँ पे मैक्सिमम वाई डेवलप कहाँ हुआ है 20 अक्टूबर को लेके, अभी यहाँ पर आपका 25,600 के पास यहाँ पर है। यहाँ पे भी आपके पुट राइडर की एडिशन हो चुकी है। राइट, इसके अगर नियर बाई अगर हम देखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल 1 से 1.5 दिन है यहाँ पे, तो हम कम से कम 150 से लेके 200 पॉइंट तक का प्रीमियम को तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी डिके करेगा। और इसकी अगला स्टेप में अगर हम देखेंगे इसका 101 141, तो कहीं ना कहीं कल पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि कम से कम मिनिमम आपको 50 75 100 पॉइंट की करेक्शन तो आपको दिखा सकता है मॉर्निंग, सुबह सुबह अगर गैप अप हुआ वहां से, या फिर फुल गैप अप होगी आज की तरह, तो एक ऊपरी स्तर के पास आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर कल बाजार आपका 675 से लेके 650 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो हो सके आपको कल के कल ही 25,800 का टारगेट ये आपको दिखा दे। लेकिन हम इसको समझेंगे यहाँ पे फिलहाल के लिए आपका निफ्टी के चार्ट में। राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मॉर्निंग फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम के लो के नीचे गया नहीं, दिस इज कॉल्ड फुल गैप अप। राइट, दिस इज कॉल्ड फुल गैप अप। और यहाँ पे जितने लोग, अब देखो एक चीज हमेशा स्टॉक मार्केट का नियम समझ लो, जो लंबा स्टॉप लॉस लेते हैं ना, उनको लंबी टारगेट मिलती है।
जो इस मार्केट में एक स्कैल्पिंग, एक रिस्क लेना जानते हैं, उनको एक अच्छा टारगेट मिल जाता है। राइट, ठीक है? तो हम लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ये समझ में आ रहा है कि हायर हाई की जो ये कंटिन्यूएशन चल रही है अभी फिलहाल के लिए, ये यहाँ पर बुल्स का एक्टिविटी बना रहेगा। लेकिन बीच में जो झटके मिलेंगे, उस झटके में हमें घबराना नहीं है, खरीदना ही खरीदना है। राइट, ठीक है? तो कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कौन-सा है? 25,500। राइट, यही आपका फ्लिप एरिया। यहाँ से मात्र निफ्टी ने क्लोज कर दिया है 25,585 के पास में। ठीक है? तो कल अगर मार्केट आपका 25,500, 25,450 के रेंज में अगर यहाँ पर आता भी है, तो हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है? सो तो योर फ्लिप एरिया इज़ 25,450। इसके नीचे जाएगा तो ही हम यहाँ पर 25,300, 331 तक के लिए हम लोग यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं और यहाँ पे फिर आपको शॉर्ट्स कर करके लॉन्ग बिल्डअप करनी है। राइट? अगर कोई छोटा-मोटा गैप अप ओपनिंग कर जाता है, जो हमारा यहाँ अभी जो सेकंड टॉप यहाँ पर लगा हुआ था 25,670 का, निफ्टी अगर यहाँ से 50, 75, 100 पॉइंट अगर गैप अप ओपनिंग कर जाता है 670 से 570 से 670 के बीच में, आप कॉल में लेके गए हो, एक बार प्रॉफिट याद से बुक कर लेना क्योंकि इस वाले हाई के बाद फिर से यहाँ आ रहा है तो कहीं न कहीं ये सेलर का ज़ोन है। अभी इसके ऊपर यहाँ पर एसएल लगा हुआ है सेलर्स का, राइट? ठीक है? तो थोड़ी-सी इसमें यहाँ पर आपको सावधानी हल्की-फुल्की रखनी है। ओके, सो फ्लिप एरिया में आप लोगों को बता दिया 25,000 क्योंकि ये जिस तरीके से ये जो चढ़ा है ना यहाँ पे, ये क्लियर यहाँ से ब्रेकआउट किया हुआ था इंट्राडे का। तो 25,450 दिस इज़ योर इंट्राडे फ्लिप एरिया। इसके नीचे जब तक नहीं फिसलता है मार्केट तब तक आपको यहाँ से क्या करनी है? बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। ठीक है? नाउ विल टेक द सेकंड टारगेट इन निफ्टी। अब हमारा जो टारगेट है वो कहाँ तक आ सकता है? क्योंकि इस बार अगर मैं इस हाई को फिबोनाची से हम लोग यहाँ पे टारगेट ले लेते हैं गाइस। इस वाले हाई से और इस वाले लो तक के लिए अगर हम कनेक्ट करते हैं, द नेक्स्ट टारगेट इज़ ई कि बहुत अच्छा टारगेट हम लोगों को मिल रहा है 25,618। इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया एंड द सेकंड रिट्रेसमेंट शुड बी 25,830। ठीक है? सो बुल्स की जो यहाँ पर अभी हवा चल रहा है ना 25,830 का ये टारगेट है हमारा। यहाँ तक ये आपको आते हुए दिख जाएगा। ठीक है? तो कल थोड़ी-सी यहाँ पर आप लोगों को उतना कॉशियस नहीं रहना है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हम देखें 1000 पॉइंट निफ्टी भाग गया है ऑलरेडी। ठीक है? अब कल अगर यहाँ पर आपका थोड़ा करेक्शन वाला दिन रहता है, प्रॉफिट बुकिंग दिन रहती है क्योंकि अभी जो प्रीमियम आपका पड़ा हुआ है 25,800 के स्ट्राइक प्राइस के पास प्रीमियम है। 25,800 या तो मार्केट को सीधा यहाँ पे आके ट्रैवल करना है, राइट? ठीक है? या फिर प्रीमियम जो पड़ा हुआ है वो है 24,400 के पास में, इस डे लो के पास में प्रीमियम पड़ा हुआ है। और अगर इसके ऊपर अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है, एक बार अगर यहाँ पॉज़ लेता है, तो एक बार यहाँ आने का कोशिश करेगा, ठीक है? और अगर न्यूट्रल ओपनिंग करता है, न्यूट्रल ओपनिंग करने के बाद में पहले ही अगर ये नीचे आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हल्का-हल्का कॉल ऑप्शन लेते चलेंगे, 400-450 के रेंज में, ठीक है? सो फिलहाल के लिए अभी अगर आप देखोगे एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 1 दिन बचा पड़ा हुआ है, 25,040, 25,060 का लो लगा 2 दिन पहले, उस दिन यहाँ पर एक अच्छा रेड कलर का कैंडल बना था और रेड कलर का कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पुट ऑप्शन में यहाँ पर ट्रैप हो गए सारे कोई। अब उस समय से लेके अभी तक अगर आप देखिएगा करीबन-करीबन यहाँ पे 4 करोड़ कॉल राइटर ट्रैप है अभी तक 4 करोड़। मार्केट अगर यहाँ कल यहाँ पे 100 डेढ़ 100 पॉइंट अगर नीचे भी आए ना, मतलब जोरदार तरीके से पिलर ऊपर उठा पड़ा हो। अगर 100 डेढ़ 100 पॉइंट नीचे भी आ जाता है ना, तो ये जो कॉल राइटर यहाँ पर जो ट्रैप है ये भागते चलेंगे, एग्ज़िट करते चलेंगे। और वो इम्पोर्टेंट लेवल में आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करनी ही करनी है, तब जाके आपका यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्पिंग बनेगा। सो फॉर द टुमारो टारगेट इज इन निफ्टी कि अगर कल बाजार आपको 24,450 ये जो आप देख रहे हो यहाँ 24,450 से लेके 400 यहाँ अगर आ जाता है तो फिर ये बहुत अच्छा जोन है। और अगर मॉर्निंग ही अगर मान लो अपने हाई के पास यहाँ पे आता है ऊपर में, ठीक है, राइट, और यहाँ कोई ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म नहीं करता है तो ये इंट्राडे वाला ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके ये फिर नीचे आ जाएगा। तो पीसीआर थोड़ा-सा ओवरबाउट है, इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान देनी है 1.57 के पास में है निफ्टी की पीसीआर, राइट? क्योंकि बैंक्स में अगर आप जाके देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ा दिग्गज एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक लीडरशिप लिए हैं आज। एक्सिस बैंक भी अगर यहाँ पे देखोगे, रिजल्ट के कारण यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चला है। तो कल थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है एचसीएल टेक का, इन्फी का, कल शाम को फिर यहाँ पर रिलायंस के भी रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को हल्का-फुल्का सावधानी रखनी है। अगर भाव आप आ रहा है, भाव अगर आपका फँसा था, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे एग्ज़िट करके चल सकते हो। सो फॉर द टुमारो इज़ निफ्टी 25,400 450 दिस इज़ योर फ्लिप एरिया यहाँ आए, लपक लेना, झपक लेना कॉल ऑप्शन में, राइट? ठीक है? अगर गैप अप ओपनिंग करता है 25 या 670 700 के रेंज तक में अगर 100 पॉइंट के मिनिमम में, इसके ऊपर अगर गैप अप कर गया, इसके ऊपर गैप अप कर गया तो मार्केट चाहेगा कि पहले यहाँ पे ट्रैवल करके सबसे पहले इस वाले पुट की जो यहाँ प्रीमियम है इसको सबसे पहले डीके कर ले।
ये ये मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस गलतफ़हमी में मत रहना गाइस, क्योंकि अगर आज मैं इस यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे डिस्कशंस करना चाहता हूँ ये प्राइजेक्शंस को देख के, कि यहाँ पुट में कितना यहाँ पे एवरेज किए करोगे, कितना एवरेज करोगे, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। एक जरा भी अगर आप देखोगे यहाँ पर सेलर्स को निकलने तक का मौका नहीं दे रहा है मार्केट, निकलने तक का, इंट्राडे तो छोड़ दो, मतलब कि समझ लो पोजिशनल में भी इन लोगों को निकलने का मौका यहाँ पर सेलर्स को नहीं मिल रही है। यही है मार्केट, गिरेगा तो गिरते रहेगा, चढ़ेगा तो चढ़ते रहेगा। इसीलिए कैंडल क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैंडल जो क्लोज होती है ना उसकी बहुत महत्व होती है। अब यहाँ पे देखिए कि ये 15 मिनट का कैंडल बना, छोटा सा बना, कोई कहीं से भी कोई कंटिन्यूएशन नहीं आया, यहाँ हल्का रिट्रेसमेंट लिया। फिर अगर आपको यहाँ थोड़ी सी पकड़नी थी, ये जोन के पास में अगर मान लो आपने पुट लिया भी है ना, पुट लिया भी है अगर यहाँ पे, और ये वाला जोन हाई के ऊपर अगर यहाँ ग्रीन का फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर आप पुट हो तो आप यहाँ पर मजबूरी आपको यहाँ पर लॉस बुक करके, और फंड है तो आपको यहाँ पे कॉल साइड की ओर ध्यान देनी थी। ठीक है, तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया है, तो इंट्राडे का जो हमारा ब्रेकआउट है वो 25,450। इसके ऊपर जब तक बना हुआ है व्यू पॉजिटिव है निफ्टी का, एकदम व्यू पॉजिटिव है, यहाँ मिले तो यहाँ छोड़ना मत आप, राइट? ठीक है, और अपसाइड का टारगेट हमारा इम्पैक्ट है 25,830 से पहले ये रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, मार्केट बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, झुकेगा, राइट? ठीक है, सो बैंक निफ्टी में यस, डाउन साइड का मैं टारगेट आपको दे देता हूँ, अगर मामला गड़बड़ी होनी होगी 25,400, ये जो आप रिट्रेसमेंट दे रहे हो यहाँ पे, इसके नीचे जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट आपका 25,330 तक के लिए आपको नहीं आते हुए जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इतना आसानी से देख नहीं रहा हूँ, 25,400 330 तक के लिए हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, राइट? ठीक है, तो नाउ कम इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक अच्छा बाइंग जोन बना हुआ है 57,000 से, जो अच्छा लगा, रैली यहाँ पर 57,000 और 5500 का टारगेट यहाँ पे लगा, तो कल के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है ये जो अपना आज का हाई है, इस हाई के पास हमारा यहाँ पर क्या है, ये आपका अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट बन गया है। तो बैंक निफ्टी में आप फिलहाल के लिए 57,635, 57,000 का लाइफ टाइम हाई लगा हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। 57,646 का लाइफ टाइम एलटीएच, राइट? एलटीएच के पास पहुंचे हैं हम, कितने दिन के बाद कब पहुंचने वाले हैं? 1 जुलाई 2025, राइट? यही है ना लाइफ टाइम हाई भाई? यस, बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम यही है। तो एलटीएच के पास ज्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी, हो सके कल यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के पास यहाँ पर गैप अप भी ओपनिंग हो सकती है, और इस गैप अप ओपनिंग के बाद में अगर यहाँ जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक अभी फिलहाल के लिए अपसाइड का टारगेट नहीं है, और इसके ऊपर जिस दिन ये क्लोज कर जाएगा तब जाके आप लोग यहाँ से क्लियर ब्रेकआउट आप लोगों को मिल जाएगा, मिनिमम यहाँ से 2% की आपको अपसाइड का टारगेट बैंक निफ्टी दिखा देगा, 2,000 2,500 पॉइंट की टारगेट। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर आप हल्की फुल्की कॉशियस रहनी है, 57,670 57,800 की रेंज में, यहाँ अगर गैप अप ओपनिंग कर जाता है थोड़ा सा वेट करना, प्रॉफिट बुक करने के लिए इंतजार करना यहाँ पर, और निचले साइड में अगर बाजार आपको कल 57,200 की रेंज में मिल जाए, दिस इज योर फ्लिप एरिया इन द बैंक निफ्टी। ये आपका बहुत अच्छा जोन है यहाँ लेने के लिए, अगर यहाँ आता भी है, फिर यहाँ देखेंगे अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर ये आपका 57,000 और 56,800 तक के लिए ये करेक्शन कर जाएगा, राइट? ठीक है, सेंसेक्स को लेके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 83,000 के ऊपर एक्सपायरी कर दिया सेंसेक्स, नाउ इन द सेंसेक्स की। अब कल के लिए 83,000 मेक एंड ब्रेक है, यहाँ पे आता है, थोड़ा सा वेट करना, हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करना, यहाँ कॉल साइड के लिए लेने के लिए अच्छा स्कैल्पिंग जोन बना पड़ा हुआ है आपका सेंसेक्स में। 83,600 आज का हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर निकलते ही सेंसेक्स आपका 84,200 तक का टारगेट आपको देके चला जाएगा, राइट? ठीक है, सो कल के लिए इंपॉर्टेंट ये है हम लोगों को निफ्टी में खास करके, कि अगर कल गैप अप खुलता है, हड़बड़ी करके लपकना नहीं है, आई रिपीट लपकना नहीं, वहां पे कॉल ऑप्शन में हड़बड़ी करके बिल्कुल भी मत लपक, क्योंकि बैंक निफ्टी एलटीएच के पास पहुंच रहा है, निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस टॉप के पास पहुंच रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को वहां पे थोड़ी सी हल्की फुल्की सावधानी बरतनी है। कभी भी एक प्रो टिप दे देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, प्रो टिप क्या है वो चीज समझो आप, ये प्रो टिप अच्छा लगे ना तो आप चैनल को इतना प्यार देना कि मेरे को भी समझ में आ गया कि मैं जो बताता हूँ वो आप लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, इसी में आप लोग कंजूसी करते होगा। इस प्रो टिप ये है आप लोगों के, इस तेजी की मार्केट में, इस तेजी की मार्केट में जो फर्स्ट गिरावट होती है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉल राइटर्स ट्रैप रहते हैं मंदी करने वाले, जो फर्स्ट गिरावट रहती है यहाँ, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिमांड से मार्केट रिवर्स फर्स्ट टिक में होता है, आई रिपीट रिवर्स फर्स्ट टिक में होता है, क्योंकि ये ट्रैप रहते हैं, एग्जिट करते हैं पोजीशन, और यहाँ पे आपकी क्या होती है, रिवर्स। ये प्रो टिप ले लो, यहाँ पे काम देगा आप लोगों को, राइट? ठीक है, वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। कोई बड़ा गैप अप की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, खुलेगा, ऐसा नहीं है, गैप डाउन अगर नहीं भी होता है, फ्लैट से लेके गैप अप की पॉसिबिलिटी लग रही है, गैप डाउन के चांसेस नहीं है, भले डाउ फ्यूचर अगर आपका थोड़ा बहुत या कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए तो, राइट? ठीक है, वीडियो को अच्छा प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके? एंड यस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है जहां आप लोगों को यहाँ पे लाइव सेवा बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।